नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल सफ़र सिविल सर्विस पे। जैसे कि आपको पता है पहले से कि सफ़र सिविल सर्विस पूर्णतः समर्पित है सिविल सेवा के एग्ज़ाम के लिए और साथ ही साथ वर्तमान में बीपीएससी के लिए 72वीं बीपीएससी की प्रीलिम्स की एग्ज़ाम 26 जुलाई को निर्धारित है। तो इसी के लिए इस सफ़र सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पे 3 सीरीज चल रहे हैं वर्तमान में। एक सुबह 10:30 बजे आपको मिलेगा बिहार स्पेशल सीरीज, बिहार विशेष, जिसमें लगभग 17 से 18 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है 72वीं बीपीएससी में। ये आपका सारा 17 से 18 प्रश्न यहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा 2:30 बजे आपको मिलता है बीपीएससी स्पेशल एमसीक्यू सीरीज, मतलब बीपीएससी के क्वेश्चन का प्रकार क्या होता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बीपीएससी स्पेशल एमसीक्यू आपको मिलता है 2:30 बजे। आप वहाँ से जाकर के एमसीक्यू लगाया 2:30 बजे। फिर 6:30 बजे शाम को आपको मिलता है बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज। बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में हमने आधुनिक भारत को कंप्लीट किया है। फिर उसके बाद मैथ एवं रीजनिंग को शुरू किया है। मैथ एवं रीजनिंग में भी 10 क्वेश्चन का वेटेज होता है, जो आपको काफ़ी स्कोरिंग मतलब एक्यूरेसी वाला सब्जेक्ट है। तो चलिए अभी हम चर्चा करने वाले हैं बीपीएससी पीवाईक्यू के सीरीज़ पे, मैथ पे डिस्कशन करने वाले हैं। मैथ में आज चैप्टर होगा, कई चैप्टर आज होंगे, जिसमें प्रथम चैप्टर होगा आयु मतलब एज। आइए अगला अब हम प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न जो है आपको 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से 2 गुनी थी। अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा, तो सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या है। आप वीडियो को रोक करके पहले इसको बनाएंगे। चलिए तो हम बनाना शुरू करते हैं। राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। तो देखिए, एक तरफ ले लेंगे राहुल, दूसरी तरफ सीमा, वो सीमा हैदर वाली, वो सचिन सीमा था, ये राहुल सीमा है। राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है, तो सीमा 1 होगा तो राहुल 3 हो जाएगा। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से 2 गुनी थी, मतलब ये 2026 की बात है। अगर हम 2024 की बात करें तो राहुल जो है लक्ष्मी से 2 गुनी थी, और राहुल लक्ष्मी से 2 गुनी थी। अगले 4 वर्ष में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। अगले 4 वर्ष में मतलब 2030 में राहुल कितने बरस के हो जाएगा, 31 बरस के। तो आपसे सीमा और लक्ष्मी की वर्तमान आयु पूछा है 4 वर्ष पूर्व, तो ये 2026 की बात है, तो ये कब का बात होगा, 2022 के। तो 2026 में कितने वर्ष के रहा होगा, तो 4 वर्ष पहले मतलब 27 बरस के राहुल रहा होगा, तो सीमा रही होगी 9 बरस के। अब उससे 4 वर्ष पहले लेते 24 बरस के रहा होगा राहुल यहाँ पे, तो ये रहा होगा 12 बरस के। तो आपसे पूछा है कि सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या है। सीमा की वर्तमान आयु 9 है, लक्ष्मी की आयु 2 गुनी थी, सॉरी ये 1 था यहाँ पे। लक्ष्मी की आयु 2 गुनी होगा किससे, और राहुल से। चार वर्ष पूर्व, तो 27 में से 4 घट जाएगा, तो हो जाएगा आपको 23। तो 23 दूना 46, और 4 वर्ष
ये 2026 में आते आते तो लक्ष्मी हो जाएगी 50 के और सीमा रहेगी 9 के। तो 9 और 50 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपको बीपीएससी टीचर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये भी 2023 में पूछा हुआ है। एक पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र की 5 गुनी है, लेकिन 15 वर्षों बाद उनके पुत्र की उम्र की 2 गुनी रह जाएगी। पिता की उम्र क्या है? एक फादर है, पिता और पुत्र। एक पुत्र की उम्र 5 गुनी है, 5 गुनी है पुत्र की पिता से, और 15 वर्ष के बाद, अगर 15 वर्ष के बाद पुत्र की उम्र की 2 गुनी रह जाएगी, पुत्र की उम्र की 2 गुनी रह जाएगी। अगर 15 वर्ष ऐड कर देंगे तो दोनों के अंतर से रेशियो बराबर करने के लिए गुना करना होगा। तो ऊपर 4 से करेंगे, नहीं ऊपर 1 से और नीचे 4 से। 4 दूना 8 और 4 एकम 4। अब ये अंतर कितना का है? 3 का। 3 बराबर 5 तो 1 15 तो 1 बराबर 5, मतलब ये अभी 25 का होगा पिता और पुत्र होगा 5 के। तो पिता की उम्र क्या है? तो पिता की उम्र है 25 वर्ष। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी ज़्यादा है। एक फादर जो है सन से 3 गुना ज़्यादा है। 8 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुनी हो जाएगी। 8 वर्ष बाद पिता की उम्र जो है पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। मतलब ये हो जाएगा, ये 1 रहेगा तो ये 2.5 रहेगा, ये 2 रहेगा तो ये 5 रहेगा। 7 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की आयु उम्र की कितनी गुना हो जाएगी? तो अभी हम वर्तमान निकालेंगे, फिर चलेंगे 7 वर्ष बाद पे। तो वर्तमान क्या स्थिति है? तो 2 से यहाँ गुना होगा और ऊपर गुना होगा 3 से। तो 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 5 दूना 10 और 2 दूना 4, 1 बराबर 8 साल। तो 9 बराबर 72 साल के पिता है, 72 साल के फादर हो गया और 27 साल के सन हो गया। तो 7 वर्ष बाद 72 और 7 वर्ष बाद उनके पुत्र की उम्र की कितनी गुना हो जाएगी? ये तो वर्तमान है। तो 7 वर्ष बाद 79 बट्टे 34। इसका सही जवाब होगा 1 सेकेंड। इसको फिर से बनाना होगा। देखिए पिता पुत्र, अभी पिता 1 के है, तो जब पुत्र 1 के है तो पिता 3 गुना ज़्यादा है। 8 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुनी हो जाएगी। मतलब पुत्र होगा अगर 2 के तो पिता हो जाएगा 5 के। कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद। ये यहाँ से कट के हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। यहाँ से 2 आएगा 10 और 2 दूना 4, 1 बराबर 8। तो 8 3 24, 8 एकम 8।
1 सेकंड, कहाँ दिक्कत आ रही है, रुकिए, इसे अब हम x मान करके सॉल्व करते हैं। अगर वर्तमान में पुत्र अगर वर्तमान में पुत्र x है तो पिता हो जाएंगे x + 3x, तो 3 गुना ज़्यादा है, मतलब 4 गुना होगा। और सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो रहा था। चलिए, पिता और पुत्र 1 तो ये 4 हो जाएगा, और ये 2 तो ये 5 हो जाएगा। ये यहाँ पे 8 का अंतर है, तो 4 तिहाई, यहाँ 3 चौका 12, 3 एकम 3, 10 और 3 पचे 15, 3 पचे 15 और यहाँ 3 दूना 6, 3 बराबर 8 हो गया। तो ये 8 वर्ष का पुत्र है, और पिता हो जाएगा इसका 4 गुना, 8 चौका 32 वर्ष के। तो 7 साल बाद पिता हो जाएंगे 37, 32 7 39 वर्ष के, और पुत्र हो जाएगा 15 वर्ष के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए, अगला प्रश्न है जो कि आपको 1995 में पूछा गया है बीपीएससी में। निम्नलिखित प्रश्न सन 1930 में रखा गया। मृत्यु के समय एक मनुष्य की उम्र उसके जन्म के वर्ष की 29वां भाग थी। 29वां भाग थी। यदि मृत्यु के समय उम्र पूर्व वर्षों में थी तो वर्ष 1900 में उनकी उम्र क्या थी? तो माना कि 1900 में मनुष्य की उम्र कितना था? x। 1900 में अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं उम्र रहा होगा x, तो मृत्यु के जन्म के समय क्या हो जाएगा? 1900 माइनस x। तो ये जो है 1900 माइनस x जो है आपको 29 से भाग लगने वाला है। तो ये जब 29 से भाग लगने वाला है तो इसके नज़दीक में सबसे विभाज्य संख्या क्या होगा? तो 29 से कटने वाला 1900 के सबसे नज़दीक में है 1856। तो x बराबर क्या हो जाएगा? इसमें से कितना घटाना पड़ेगा? 1900 में से 1856 घटाएंगे तो 44। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 44 वर्ष। आइए, अगला प्रश्न जो है वो 2023 में बीपीएससी टीचर एग्जाम में पूछा गया है। 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था। रमेश और राजीव 1:3 था 10 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पश्चात ये 2:3 हो जाएगा, मतलब दोनों में 15 का अंतर है। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है? वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है? तो यहाँ 2 से करना पड़ेगा। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, मतलब 3 बराबर 15, तो 1 बराबर 5। यहाँ 1 से आ जाएगा ये 5 वर्ष, और ये 5 तिहाई 15 वर्ष, और ये हो जाएंगे आपको 5 वर्ष पश्चात का बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो ये 10 वर्ष पहले के है ना, तो 10 5 15 और रेशियो 25, 5 से 5 तिहाई 15 और 50 25, 3 रेशियो 5। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए, अगला प्रश्न है जो कि आपको बीपीएससी एग्जाम टीचर एग्जाम 2023 में पूछा गया है।
दो भाइयों की उम्रों का अनुपात 4:3 है। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा हो तो दोनों भाइयों भाइयों की उम्र वर्ष में क्या होगी? 6 वर्ष का अंतर, तो 6 चौका 24 होगा और 76 18 होगा। ये तो इजी क्वेश्चन है। आइए अगला प्रश्न है जो कि टीचर एग्जाम में ही पूछा गया है कि 2 वर्ष पहले एक की आयु की व्युत्क्रम और अब के 2 वर्ष बाद उनकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है, तो एक की वर्तमान आयु क्या है? 2 वर्ष पहले एक की आयु के व्युत्क्रम, 2 वर्ष पहले एक की आयु का व्युत्क्रम, तो माना कि वर्तमान में एक की आयु कितना है? ए बराबर x वर्ष। ये कितने वर्ष के हैं? ए बराबर x वर्ष। तो 2 वर्ष पहले वो क्या रहा होगा? तो x - 2, तो व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x - 2 प्लस 2 वर्ष बाद का व्युत्क्रम x + 2, 2/3 है दोनों का योग। अब आपको यहाँ निकालना पड़ेगा x का मान क्या रखे कि ये आ जाएगा। तो आप बाय ऑप्शन चलिए। बाय ऑप्शन में हम सबसे पहले उठाते हैं 5, तो ए उठाते हैं, तो 5 में से 2 गया 3, 1/3 प्लस 1/7, ये हो जाएगा 7 और 3 10/7, तो ये नहीं हुआ ए। अब हम बी उठाते हैं, तो 7 में से 2 गया 5, 1/5 प्लस 1/9, 9 5 14/63, यहाँ सॉरी 21 होगा, ये भी नहीं हुआ। 7 दूना 14 और 7 9 63, 2/9 हो जाएगा। अगला उठाते हैं 4, तो 1/2 प्लस 1/6, ये हो जाएगा 6, 2 तिहाई 6 और 4, 2/3 यहाँ पे आ रहा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4। आइए एज खत्म हो गया, अब हम शुरू करते हैं प्रतिशत चैप्टर। ये बीपीएससी टीचर एग्जाम 2023 का पूछा गया प्रश्न है। एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी दोनों लेता है, या तो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों लेता है, या तो हिंदी या इंग्लिश, और ये बोथ वाला है कंडीशन। 50.8% हिंदी लेते हैं और 64.2% अंग्रेजी लेते हैं। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 है तो इनमें से कितने विद्यार्थियों ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों लिया? तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 50.8 64.2 0 5 6 5 11 1 12 125 आ गया। तो 25% जो होगा वो दोनों लिया। क्या प्रतिशत? 25%। तो आप निकाल दीजिए। तो कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं? तो 500 का 25%, 25 पंचे 125, वन सेकेंड, सॉरी ये 115 होगा। तो 15%, 15 पचे 75, इसका 75 ऑप्शन सी होगा। आइए अगला प्रश्न है जो कि 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है। एक व्यक्ति रमेश जिसके पास 100 वर्ग गज भूमि का एक प्लॉट है, वह अपने पड़ोसी सुरेश जिसके पास 100 वर्ग गज भूमि है
से 10% प्राप्त करके अपनी भूमि का प्लॉट करवाता है। तो अब कितना हो गया 110 वर्ग। 2 साल बाद कुछ कुल प्लॉट का 10% पड़ोसी को वापस बेच देता है, निम्नलिखित में से सही है। तो रमेश के पास बचा 110 और जो सुरेश से वो 10% लिया था उसके पास बचा 90 और ये 10% अपने पड़ोसी से बेच दिया। तो अब इसके पास कितना बचा 10% बेच दिया तो इसके पास बचा 89। सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है, सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है, बिल्कुल सही ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 जो कि CDPO एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 72वीं BPSC के साथ में CDPO का फॉर्म भराया है, ये आपके लिए अतिरिक्त सूचना मैंने बता दिया। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 16,500 है, यदि वार्षिक रूप से 10% की दर से बढ़ती हो तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। 16,500 है, 10% का 11/10 होगा, फिर 11/10 होगा, 2 वर्ष बाद ही पूछा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 165 गुने 121, 165 गुने 121 करेंगे तो हम आपको गुना कर देते हैं। 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 6 एकम 6, 10 6 16 के 6, तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए। लास्ट में इकाइयाँ 65 वाला नहीं 65 वाला। आइए अगला प्रश्न है जो कि 66वीं BPSC प्रीलिम्स 2020 में पूछा है। एक शहर की जनसंख्या 176400 है, 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद क्या होगी। 21/20, 21/20, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया। 4 से 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 एकम 4 और 21 में 21 से गुना करेंगे तो फिर से 441 हो जाएगा। तो 441 और 441 के जब हम गुना करेंगे तो 1 4 एकम 4 4 एकम 4 4 8, 4 4 8 और 16 24 बच गया 2, 4 चौका 16 और 16 32 और 2 34 बच गया 3 4 चौका 16 3 19 19 44 81 19 44 81, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। ये 63वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम 2017 का पूछा गया है। एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3 खर्च कर लेता है। 66.2/3 खर्च करता है तो कितना खर्च करता है 2/3 और इतने बचाता है तो उसका मासिक आय क्या है। तो 1/3 बचाता है, 1/3 1200 है तो पूरा होगा 12 तिहाई 3600, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, केवल सॉल्यूशन करा रहा हूँ, PYQ करा रहा हूँ, इस वजह से मैं पूरे कंसेप्ट तो आपको जब फाउंडेशन बैच में ही पढ़ाया जाएगा ना तो आप कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे तो आपको लिए PYQ करना बेहतर रहेगा। अगला है प्रश्न संख्या 6 जो कि BPSC प्रीलिम्स एग्जाम 2016 का पूछा गया प्रश्न है। किसी व्यक्ति के मूल वेतन 7700 रुपये पर महंगाई भत्ता 125 से बढ़कर 132 होता है तथा कटौती पर 20% के घटकर 22% होती है तो उसका वेतन कितना बढ़ा हुआ मिला। 7700 रुपये पर महंगाई भत्ता 125 से बढ़कर 132 होता है तो 7700 रुपये जो था वो 125% था, अब कितना हो गया उसका 132। तो आप इसे काटेंगे तो 77 गुने 25 चौका 100 और 25 पंचे 125 और 22% कट जाएगा तो बचेगा कितना 88%। 88% आपका बच जाएगा। तो जब आप इस सब को हल करेंगे तो 1 सेकंड, एक मिनट, पहले 7700 रुपया था
तो महंगाई भत्ता कितना देता था 125%। तो 125 बट्टे जब 100 करेंगे तो इसका कैलकुलेशन आएगा 9625। पहले वो कितना कमाता था 9625, अब हो गया है 132%। 132% अब, तो अब वो कितना कमाने लगा है 10,164। लेकिन पहले कटौती होता था 20%। तो 9600 को 25 का मिलता था उसको 80%, क्योंकि तो कितना सैलरी मिल जाता था 13,860 रुपया। जबकि अब मिलेगा 10,164 का 22% कट के 78%। तो अब कितना मिलेगा, अब मिलेगा 13,933.22। अब आप दोनों इसका कंपैरिजन करेंगे तो कितना, ये बढ़ गया 40 रुपया ये, और 73.22 बढ़ा, तो उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, जो कि 64वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2018 में पूछा है। एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी अथवा इतिहास अथवा दोनों लेता है। 66% हिंदी और 59% इतिहास लेते हैं, तो कुल उम्मीदवारों की संख्या 3300 है। तो कितने उम्मीदवार हिंदी एवं इतिहास दोनों लेते हैं? तो जब हम 59% और 66% के जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 6 5 11 1 12, 125% हो जाएगा। तो 25% विद्यार्थी दोनों लिया है। तो 3000 का 25% जब हम ज्ञात करेंगे तो 25 या 75, 750। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है कि किसको अधिक अंक मिले और कितने। कह रहा है एक्स को 1% अधिक अंक मिले हैं। एक्स को एक्स, तो टोटल पहले जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 8 8 16, 16 6 22, 22 और 9 31 और 1 32, ये 223 हो गया, सॉरी 323। ये 8 2 10 9 19 हाथ में 1, 9 8 17, 17 और 7 24, 24 36 और 1 31, ये हो गया 319। तो एक्स को अधिक तो मिला है, लेकिन कितना अधिक मिला है, तो इसका 1% निकालेंगे तो 3 नंबर हो जाएगा। 19 और 3 22 होता है, नहीं। 2% निकालेंगे तो 6.38 हो जाएगा। तो 19 और 6 24 होगा। तो y को तो अधिक मिला ही नहीं, तो इस प्रकार से इसके नज़दीकी में आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, जो कि 39वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। x का कह रहा है 1/3 11 है, तो x क्या होगा, तो 33 हो जाएगा सीधे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, जो कि 39वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का पूछा है गया प्रश्न है। एक परीक्षा में 20% छात्र अंग्रेजी में असफल रहे, 35% छात्र हिंदी में असफल रहे, 27% छात्र दोनों में असफल रहे। यदि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 288 है, तो निम्नलिखित तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या बताएं। तो फेल इज इक्वल टू फेल प्लस फेल माइनस फेल। तो फेल कितना है 20%, 35% और माइनस 27%। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 27 और 8 20 8 28%। 28% ने फेल किया, तो पास कितने किए होंगे 72%। तो
288 72 का मान है, तो हमको 100 का मान निकालना है। 7 चौका 28, ये हो जाएगा 400 रुपये। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, जो कि 39वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 1994 का पूछा गया प्रश्न है। किसी संख्या में 40% की वृद्धि के लिए यह पर्याप्त है कि उस संख्या में 1.4 से गुना किया जाए। बिल्कुल ये कथन सही है। किसी संख्या में 40% कमी करने के लिए यह पर्याप्त है कि उस संख्या को इतने से विभाज्य किया जाए। नहीं, उसमें गुना ही करना पड़ेगा। कितना से? तो 0.6 से। तो ए और आर दोनों सत्य हैं। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12, ये 40वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 1995 में पूछा गया प्रश्न है। एक नगर की जनसंख्या 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है और शरणार्थियों के कारण 1% वार्षिक दर से अतिरिक्त वृद्धि होती है, तो 2 वर्षों के पश्चात जनसंख्या वृद्धि होगी। तो 5 + 5 गुने 5 बट्टे 1 सेकेंड, यहाँ पे 100, 10.25। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, जो कि 41वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 1996 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है कि किसी चुनाव में 80% मतदाताओं ने भाग लिया, केवल 2 प्रत्याशी थे, राम और श्याम। राम के कुल मतों का 42% मिला, श्याम को 400 मतों से पराजित किया। इस प्रकार राम को कुल कितने मत मिले? 80% मतदाताओं ने भाग लिया और राम को कुल मतों का 42 मिला। 80% जब भागे लिया, राम इसमें से 42 पा ही लिया, तो बचा कितना? 38%। दोनों के बीच का अंतर, मत के बीच का अंतर कितना रहा? 4%, मतलब 400 वोटों से हारा। तो कह रहा है कि राम को कुल कितने मिले, तो 42% बराबर हो जाएगा 4200 मत राम को प्राप्त हुए। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, जो कि 40वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 1995 में पूछा है। y का x% बराबर है z का y%। आइए जी कट कीजिए यहाँ। तो आपसे पूछा है कि z बराबर क्या होगा। z बराबर क्या होगा? हाँ, z बराबर y इधर आ जाएगा, y से y कट जाएगा, z बराबर x। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सही। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, जो कि 43वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 1999 का पूछा हुआ प्रश्न है। यदि एक वृत्त की अर्धव्यास 2 गुना करे तो उसके बढ़े हुए क्षेत्रफल का प्रतिशत चुने। तो सबसे पहले आपको पता ये होना चाहिए कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धव्यास से तात्पर्य है त्रिज्या हो, सॉरी हाँ, अर्धव्यास का मतलब हो जाएगा रेडियस, तो मतलब त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या होता है πr²। अगर 100% इसे बढ़ा दे, किसे? रेडियस को। अगर रेडियस को 100% बढ़ा दे तो कितना बढ़ा हुआ प्रतीत होगा? 100 + 100 प्लस 100 गुने 100 बटे 100, मतलब 300%। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला वही प्रश्न लग गया है, हाँ वो 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, जो कि बीपीएससी ऑडिटर एग्जाम 2019 में पूछा है। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% बढ़ाई और घटाई जाती है तो आयत का क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा?
10% बढ़ाया गया और -10% घटाया गया, प्लस माइनस माइनस 10 गुने 10/100 -1% उसका सही जवाब हो जाएगा। 1% का प्रभाव पड़ेगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, ये कि बीपीएससी टीआरई जुलाई में जो हुआ उसमें पूछा गया प्रश्न है। ये कह रहा है कि उस नियम का अनुसरण करके विकल्पों में से दिए गए समुच्चय को उस विकल्प से चुनिए जो नियम दिए हुए समुच्चय में किया गया है। वैसे ये तो रीजनिंग का प्रश्न है, लेकिन मैथ में ही लगा दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसे बना लेंगे। 76 18, 18 3 54, 15 45 और 45 3 135, यही ठीक होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि ऑडिटर एग्जाम 2019 में पूछा है। एक परीक्षा में 2 छात्र उपस्थित हुए, इनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 15% अधिक प्राप्त किए और उसके अंकों का योग 55% थे। उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक है। एक परीक्षा में 2 विद्यार्थी उपस्थित हुए और एक की तुलना में 15% अधिक अंक प्राप्त किए। 15% अधिक अंक प्राप्त किए। अब मान लीजिए कि एक ने प्राप्त किया x तथा एक ने प्राप्त किया x और दूसरे ने प्राप्त किया x + 15% और कुल पूर्णांक है 100 नंबर का। 100 नंबर का एग्जाम है। एक ने प्राप्त किया x% और दूसरे ने प्राप्त किया x + 15%। तो प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि उनके अंकों के योग का 55% थे। तो यहाँ हो जाएगा x + 15 बराबर 55% है किसका? अंकों के योग का। ये हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर आएगा आपको 67.5। तो 67.5, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। एक ही ऐसे ऑप्शन ही 67.5 वाला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। यदि P का 30% Q के 40% में जोड़ दिया जाए तो Q का 80% हो जाता है। तदनुसार P और Q का कितना प्रतिशत है? P का 30% Q के 40% में जोड़ दिया जाता है तो ये कितना हो जाता है? Q का 80%। बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो 80Q/100 बराबर यहाँ हो जाएगा 30P/100 प्लस 40Q/100। 40 इधर आ जाएगा तो 40Q/100 बराबर 30P/100। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 हो गया। तो P बराबर 4 तो Q बराबर 3। तो Q P का कितना प्रतिशत है? Q P का कितना प्रतिशत है? 3/4 होता है 75%। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। यदि किसी संख्या का 8वां भाग 30 है तो उस संख्या का 62% कितना होगा? 8वां भाग 1/8 30 है तो 8 3 24, 2 से 40 होगा। उसका पूछा है हमसे 62%। 1 0 से 1 0, 24 गुने 62, 24 गुने 62 कह रहा है। 4 दूना 8, 2 दूना 4, 6 चौका 24, 24 4 28 और 1 28
बच गया 2, 6 दूना 12, 2 14, एक और 10, 1488/10 तो 148.8। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, जो कि बीपीएससी टीआरई जुलाई 2024 में पूछा गया प्रश्न है। एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है, नए वेतन को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए ताकि वह पुरानी वेतन पर आ जाए? 100 है, बढ़कर कितना हो गया 125। अब 125 से कितना घटाना होगा 25, कितना से 125 से गुने क्या 100, 25 पंचे 125, 20% घटा देगा तो पुराने वेतन पे आ जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 है। एक उम्मीदवार को मतदान में 35% वोट मिले और वह अपने प्रतिद्वंदी को 2250 वोटों से हरा दिया। यदि मतदान के लिए केवल 2 उम्मीदवार हो तो कितने वोट पड़े? एक उम्मीदवार को 35% वोट मिले और वह अपने प्रतिद्वंदी को 2200 वोटों से हार गया तो 35% मिला, तो दूसरा को कितना मिला होगा 65%। कितना 30% बराबर 2250, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, 1% बराबर हो गया आपको 75, तो 100% हो जाएगा 7500। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23 है। 10,000 रुपये की मूल्य के गैजेट का मूल्य प्रतिवर्ष 10% की दर से घट रहा है। कितने वर्षों में इसका मूल्य घटकर 6561 रुपये हो जाएगा? अब ये आपसे पूछ रहा है कि ये 10,000 है और ये 10% की दर से घट रहा है, मतलब 9/10 हो रहा है, तो ये कब 6561 हो जाएगा? तो 1 2 3 4 कट गया और 9 का पावर 4 होता है 6561, तो ये हो जाएगा 4 वर्ष में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। ए का वजन बी के वजन का 25% और सी के वजन का 40% है। ए बी सी, बी के वजन का 25% और सी के वजन का 40% है। बी का अगर हम सी का वजन माने 100 किलो तो ए का वजन इसका कितना है 40% है, 40 हो जाएगा, और बी के वजन का 25% है, तो ई हो जाएगा बी हो जाएगा 160 किलो का। सी का वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है? तो सी के वजन का कितना प्रतिशत है 160%। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न जो कि बीपीएससी टीआरई जुलाई 2024 में पूछा गया प्रश्न है। हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों की एक परीक्षा में पूर्णांक क्रमशः 120, 140 और 100 है। एक छात्र इन विषयों में 40%, 55%, 45% अंक प्राप्त करता है। यह विज्ञान विषय जिसका पूर्णांक 180 है, उनमें कितने अंक प्राप्त करे ताकि चारों विषय में 60% हो जाए? अच्छा चलिए, 120 का 40% प्राप्त करता है तो 12 चौक 48 नंबर वो प्राप्त करता है। 140 का 55% प्राप्त करता है तो 50% 70 और 5% 7, 77 अंक वो प्राप्त करता है। 100 का 45% प्राप्त करता है तो 45 प्राप्त करता है। टोटल वो पाया कितना 8 7 15 5 20, बच गया 2, 8 7 15 और 2 17, 170 नंबर वो उसने पाया है। अब उसको पाना कितना है 60%। किसका? टोटल का। टोटल कितने का है 180 और 120, 300, 100, 400 और 100, 540। उसको पाना है 540 का 60%। 0 से 0 है, 0 से 0,
6 चौका 24 बच गया 2, 6 पंचे 30 और 2 32, 324 अंक उसको पाना है। तो अब उसको और कितना पाना चाहिए, तो 154 अंक और इसमें ला पाएगा तो वो 60% प्राप्त कर लेगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। चलिए अब हम फाइनली पहुंचे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की इस क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ये बीपीएससी टीचर एग्जाम 2023 का पूछा गया प्रश्न है। एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 37.1/2% छात्राएं थी। छात्रों का 75% तथा छात्राओं का 62.1/2% सफल हुए तथा 342 छात्राएं असफल हुई। असफल छात्रों की संख्या कितनी थी? आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हम मान के चलते हैं कि कुल अभ्यर्थी हो गया x, तो छात्राएं कितनी होगी? तो 37.1/2 होगी छात्राएं, तो 75/200 गुने x बराबर हो जाएगा 3x/8। अब छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा? 125/200 गुने x, तो ये हो जाएगा 5x/8। अब असफल छात्राओं की संख्या असफल छात्राओं की संख्या, हमारे पास एक मजबूरी है कि क्योंकि स्लाइड अति बड़ा नहीं है, स्क्रीन बड़ा नहीं है, और जब हम इसे बढ़ाने की प्रयास करते हैं तो जो भी लिखा हुआ रहता है वो सभी कट जाता है। इसलिए भी एक समस्याएं हैं कि बड़ा बड़ा प्रश्नों को हल यहाँ करने में थोड़ी सी परेशानी आती है। तो अब आप इसे क्या करेंगे कि टोटल छात्राओं की संख्या में से 100 माइनस 62.1/2% जब कर लेंगे और वो हो जाएगा किसके? 342 के बराबर। तो वहाँ से आपको निकल जाएगा मान किसका? x का। x का मान निकल जाएगा तो आप क्या निकल जाएगा? टोटल छात्रा। तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं असफल छात्रों की संख्या। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का। एक संख्या को 5% घटाया जाता है फिर 10% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने प्रतिशत की बढ़ती या घटती है? तो संख्या मान लीजिए आप 100, 5% घटा दीजिए 95, 10% बढ़ा दीजिए तो 9.5 बढ़ जाएगा। 9 5 14, 104.5 हो जाएगा, तो 4.5 बढ़ जाएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर ये PYQ का प्रैक्टिस क्लास आपको थोड़ा भी बढ़िया लगा हो तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। साथ ही साथ आप जिसके भी शुभचिंतक है चाहते हैं कि वो BPSC PYQ को देखे कि कैसा प्रश्न आता है, कैसे उसे सोल्व किया जाता है, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। हाँ, ये क्लास उसी के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जो पहले कभी मैथ पढ़ चुका होगा। लेकिन कोई चाहेगा कि पहली बार हम मैथ पढ़ेंगे तो जो साल भर का कोर्स है उसे हम 5-6 दिन में कैसे पूरा कर सकते हैं। तो इसमें हम केवल प्रैक्टिस ही करा रहे हैं। और अगर पढ़ाई की बात करें तो आपको किसी टीचर से फाउंडेशन बैच लेकर के पढ़ना होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।